हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में। हम देखेंगे जुलाई 2019 में सी-टेट में आए हुए क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं। आज के क्वेश्चन पेपर में सोशल स्टडी, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान को देखेंगे फटाफट बिना समय गवाए। तो क्वेश्चन 1 है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए में यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में पाई जाती है। बी है, इसे टैग के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेषता बता रही है वह शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, वह है ऑप्शन 2, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। और इसकी विशेषता के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित हैं, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक मृतक सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, इसलिए तैर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी का विचार करेंगे यानी कि देखेंगे। ए में है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है, कई कारणों से वह निर्धारित होती है और भूमि कृषि और वन के लिए ही केवल नहीं उपयोग होती, हर तरह से उपयोग होती है, इसलिए ये दोनों कथन पूर्णतः गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएँ मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएँ किसकी मदद करती हैं। तो ये मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ये मृदा अपरदन को रोकती हैं, यानी कि मृदा को रोकती हैं उसे नष्ट होने से, एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है समय, उसमें लगा समय उसको निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको विभाजित किया जा सकता है सर्वव्यापक संसाधन और अस्थाना संसाधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। तो जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ये कथन विविध समाज की विशेषता बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देती है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ये रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। इनकी मांग है महिलाओं के लिए मताधिकार। जो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मांग थी वह यही थी कि महिलाएं भी वोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी के संदर्भ में सही है ऑप्शन 2, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न
एक बार और देखते हैं। आईने अकबर के संबंध में यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? तो जिसने संकलित किया है वो है गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? वह विशेषता है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? समुद्रगुप्त की जो नीति वह है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान किस ऑप्शन में है? पहले हम ये देखेंगे, ऑप्शन थर्ड में है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे है, कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ये नामावली है, कला रूप का नामावली तैल चित्र, ये असली की छवि विस्तृत करती है। फिर है बी, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तो ये है नयनाभि राम नामावली। अब कला रूप में देखेंगे, भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रौब ताप दर्शाती चित्रकला है, उसका नाम है रूप चित्रकला। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला को कहते हैं इतिहास चित्रकला। तो इसके अनुसार ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो ये सूरत, मद्रास और कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ था 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। विचार करने के लिए यहाँ पे ए और बी दिए गए हैं। इसमें बौद्ध धर्म के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, ये गलत है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ये ऑप्शन सही है। तो ए गलत है और बी सही है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, महालवारी और रैवतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी पर विचार करेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। जिसमें ए है, महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी है, महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पे दो राजस्व व्यवस्था है और दोनों पंक्ति दोनों अलग अलग राज्य व्यवस्था का विशेषता बता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरों को जाना जाता है, तो उसे दरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ये ऑप्शन 3 रामानुज द्वारा। ये विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुज द्वारा 11वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी यानी कि यह एक फौजदारी अदालत थी। सही है, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीसन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे। गैरीसन नगर से अभिप्राय किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह का समय होगा। कारण है भारत ग्रीनविच की पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। ये दोनों पंक्ति सही है, यानी कि ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। विषय है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। विषय है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को दर्शाता है। विषय है, ऑप्शन ए बी सी सही है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परत के सही क्रम का चयन कीजिए। तो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल, अंत में बहिर्मंडल। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण से होती हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी की वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है वायुमंडल में गैस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो इसमें सही कथन है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। ये सही है। लेब्राडोर एक गर्म नहीं है, ठंडी धारा है। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी सही है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ए एंड सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके 30 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लाते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हो जा रहा है। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।